हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स। मैं हूं रोहित खेरा। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एनडीए एग्जाम के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, ऑल अबाउट एनडीए। एनडीए में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है, इंटरव्यू में क्या होता है यानी एसएसबी में क्या क्या होता है ना। तो ऑल अबाउट एनडीए इस वीडियो का टाइटल में रखूंगा, क्योंकि यहां पर वीडियो देखने के बाद आपको एनडीए के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनडीए के बारे में। अब देखिए, एनडीए का एग्जाम जो है साल में 2 बार आपका होता है ना। एनडीए का एग्जाम जो है ईयर में 2 बार होता है। एक होगा आपका अप्रैल के अप्रॉक्स और दूसरा बार होता है सितंबर के अप्रॉक्स, है ना। तो अभी जो टारगेट एग्जाम आने वाला है वो अप्रैल का है। इसके फॉर्म में बात करूं तो फॉर्म जो होंगे दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, है ना। तो आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तब जाके आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, है ना। तो एनडीए में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप भाई इंडियन नेशनल होने चाहिए, मेल और फीमेल हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। याद रखिएगा, मेल फीमेल अनमैरिड होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन हो सकती है, नेपाल के हो सकते हैं, या जो माइग्रेट करके आए हैं बाकी कंट्री से, जैसे आपकी बर्मा हो गई, श्रीलंका हो गई, तो वहां के अगर हो तो भी चलेगा, लेकिन माइग्रेट सर्टिफिकेट जो होता है वो होना जरूरी है। तो बेसिकली आपका इंडियन सिटीजन या नेपाली सिटीजन होना कंपल्सरी है। साथ में आपका अनमैरिड होना जरूरी है ना, फीमेल और मेल दोनों के लिए। बात करते हैं इसमें एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है 16.5 साल से 19.5 साल यहां पर मानी जाती है। उसमें डिपेंड करता है कि वो कब से कब ले रहे हैं। कई एग्जाम्स में आप देखेंगे जुलाई से काउंट की जाती है जनरली, है ना, कई में जनवरी से काउंट की जाती है, तो डिपेंड करेगा। तो आप बस इतना याद रखिए 16.5 से 19.5 साल के बीच में होने चाहिए, तो आप एनडीए के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। साथ में मैरिटल स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया, क्या होना चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, मैरिड पर्सन नहीं अलाउ है। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में अगर आर्मी विंग की बात करें, हम आर्मी विंग की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, है ना। 10th+2 जैसे हम कहते हैं, 10th+12 होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से चलेगा अगर आप आर्मी विंग पे अप्लाई करने वाले हैं तो। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवल के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए पीसीएम होना कंपलसरी है। जी हाँ, आपके लिए पीसीएम होना कंपलसरी है। फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। तब आप क्या कर पाएंगे, आप एयरफोर्स और आपका नेवल विंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना केवल और केवल आर्मी विंग के लिए ही आप क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसमें जो आपका 11th क्लास में है वो एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। जो 12th में वो है येट टू क्वालिफाई 12th क्लास, तो वो क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बट आपका क्या होना चाहिए, आपका एक फॉर्मेट में वो तैयार होना चाहिए कि इसके पहले मैं अपने क्या कर दूंगा, 12th कंप्लीट कर लूंगा। तो वो चीज अगर आपके पास है ना, प्रूफ आप सबमिट करते हैं कि हाँ भाई मैं इतने तारीख तक, जैसे ये ओल्ड नोटिफिकेशन है तो इसमें 24 दिसंबर 2022 लिखा है। ऐसे न्यू नोटिफिकेशन में क्या होगा, 24 दिसंबर 2023 लिखा होगा, है ना। तो उतने तक आपका 12th हो जाना चाहिए, ये आपको प्रूफ में शो करना है। ठीक है। जैसे अभी कई बच्चे होंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो अभी 12th में है, अब उनका रिजल्ट तो मार्च तक आ जाता है, अब उनका एग्जाम कब होगा, अप्रैल में होगा, है ना। तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, फीस जो है यहां पर 100 रुपीज ऑनली लगती है फॉर्म की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगती। और फीमेल और जो कैटेगरी वाले हैं, है ना, एसटी या एससी, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। केवल और केवल किसकी फीस लगेगी, 100 रुपीज लगेगी, जो ओपन कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम की, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आपको बता दूं 2 पेपर यहां पर होने वाले हैं। पहला पेपर जो है मैथमेटिक्स का है, सेकंड पेपर है वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपका जीएस है, साथ में आपका क्या है, इंग्लिश है ना। जीएस प्लस इंग्लिश का पैटर्न है। और एक है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे ये भी 2.5 आवर का है, ये भी 2.5 आवर का है, लेकिन मैथ्स का जो वेटेज है
300 मार्क्स का है, और जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का वेटेज है 600 मार्क्स का है। तो ओवरऑल आपका रिटर्न कितने मार्क्स का होने वाला है? रिटर्न आपका होने वाला है 900 मार्क्स का। रिटर्न 900 मार्क्स का, साथ में आपका जो एसएसबी टेस्ट है या मैं इंटरव्यू का हूं वो भी आपका कितने का होगा? 900 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप देख रहे हैं रिटर्न प्लस इंटरव्यू 900 मार्क्स की हो रहे, टोटल 1800 मार्क्स का आपका क्या होगा? ये एग्जाम होने वाला है जिसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू एसएसबी शामिल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। अब नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी, है ना। 1/3 जो भी मार्क्स रहेगा उसका 1/3। जैसे यहां पर इसमें देखेंगे मैथ्स में तो क्वेश्चन यहां पर 120 रहेंगे, है ना, तो 0.83 की नेगेटिव मार्किंग आएगी। यहां पर क्वेश्चन देखेंगे जनरल एबिलिटी में तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, तो 150 क्वेश्चंस में आपका जो आएगी वो 1.33 की नेगेटिव मार्किंग आएगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1.33 आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जबकि मैथ सेक्शन में आप देखेंगे तो 0.83 यहां पर माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ज्यादा है और मार्क्स कम है ना। तो डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी की है? 1/3 की आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिलेबस की। मैथ्स का क्या सिलेबस है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल करेंगे। साथ में मैं बता रहा हूं आपको, आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर एनडीए के बारे में पूरी सीरीज आएगी जिसमें एक एक डाउट जो आपका होगा एनडीए से रिलेटेड, चाहे वो सब्जेक्ट से हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या उसके सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से हो, हर चीज से रिलेटेड, चाहे फॉर्म से रिलेटेड डाउट हो, तो पूरी सीरीज आने वाली है लाइन बाय लाइन। पूरा का पूरा एनडीए फोकस रहने वाला है हमारा चैनल, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स सिलेबस की, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 300 है और नेगेटिव मार्किंग 0.83 की है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 120 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले, 120 क्वेश्चन होने वाले। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर अलजेब्रा का। अब अलजेब्रा में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जी, तो दोस्तों यहां पर मैं बात करूं अगर, तो यहां पर अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला चैप्टर देखिए यहां पर सेट वाला चैप्टर है ना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका क्या आएगा, सेट के अंदर रिलेशन और फंक्शन जो उसके साथ में ही है, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है, ये वाला चैप्टर पूरा रहेगा, है ना, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके बाद अलजेब्रा में और क्या रहेगा, अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, है ना। अलजेब्रा में और क्या रहेगा दोस्तों, अलजेब्रा में और क्या रहेगा, प्रोग्रेशन सीरीज रहेगी, है ना, सीरीज रहेगी पूरी, एपी जीपी और एचपी आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें और जाएंगे तो और क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप इसमें और जाएंगे आगे तो इसमें चैप्टर आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी वाला चैप्टर आ जाएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आ जाएगा। ऐसे ही आप थोड़ा और जाएंगे तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगी, इसके अंदर, है ना। इसके बाद फिर आप और जाएंगे इसमें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, लॉगरिथम्स आ जाएंगे, लॉग वाला चैप्टर आ जाएगा। फिर इसके अंदर और जाएंगे आप तो इसमें बाइनरी नंबर आ जाएंगे, और लास्ट में जो चैप्टर रहेगा ग्राफ ऑफ इक्वेशन आ जाएगा, तो कुल मिला के यहां पर आप देख रहे हैं 9 चैप्टर यहां पर हो गए आपके अलजेब्रा के अंदर जो आपको पढ़ने हैं पूरे के पूरे, है ना। ओवरऑल इतना डिस्कस करना पड़ेगा। फिर आते इसी में आगे, फिर 2 चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, है ना। तो ये 2 चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, ये आपका एग्जाम में आएगा। फिर आएगा टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री में आप देखेंगे यहां पर भी बहुत सारी चीजें, जैसे एंगल एंड देयर मेजरमेंट या एंगल्स वाला जो चैप्टर है वो एक चैप्टर हो गया। यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस वाला एक चैप्टर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर हो जाएगा। ऐसे यहां पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स एक चैप्टर हो जाएगा यहां पर। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एक चैप्टर ये हो जाएगा।
ऐसे ही आपका हाइपरबोलिक फंक्शन जो होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए, ये एक चैप्टर हो जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं लगभग यहां पर 5 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन, 2D एंड 3D, है ना। इसमें 2D ज्योमेट्री आ जाएगी और 3D ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आ जाएगा आपका, लिमिट कंटिन्यूटी वाला चैप्टर आ जाएगा, आपका डेरिवेटिव्स आ जाएगा और मोनोटोनिक फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आएगा यहां पर इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाएंगे, एरिया अंडर कर्व आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो कुल मिला के 4 चैप्टर यहां पर आपको मोटा मोटी यहां पर आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका वेक्टर अलजेब्रा का। लास्ट चैप्टर जो रहेगा वेक्टर अलजेब्रा का रहेगा। और इसके बाद एक और रहेगा, वो रहेगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर रहने वाला है। तो ये तो मैंने ओवरऑल अभी डिस्कस किया केवल मैथ्स का सिलेबस। अभी डिटेल डिस्कशन के लिए अलग से वीडियो आएगा, है ना, कि मैथ्स का डिटेल सिलेबस क्या है, उस पर एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं, कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में देके जाता है ना। तो ऐसी पूरी डिटेल सीरीज आने वाली हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं इसी में सेकेंड पार्ट की, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट है। अब इसमें टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 600 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1.33 की हो जाएगी यहां पर, है ना। सबसे पहले जो पार्ट ए है, जिससे आएंगे 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे यहां पर। अब 50 क्वेश्चंस आएंगे तो जाहिर सी बात है लगभग यहां पर क्या रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे यहां पर इंग्लिश के। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे। अब यहां पर इंग्लिश में आपका क्या क्या रहेगा, ग्रामर जो रहेगी वो रहेगी, है ना, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना। इसके अलावा स्पॉटिंग एरर हो गए। तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, आपका इंग्लिश में आ जाएगा। फिर आएंगे दोस्तों आप जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज टोटल 400 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th लेवल की रहेगी, 12th लेवल की रहेगी, है ना। जबकि जो जनरल साइंस जो कि बायोलॉजी है, ये आपकी 10th लेवल की रहेगी। सोशल स्टडीज में आपका ज्योग्राफी, कल्चर, इवेंट, हिस्ट्री, है ना, ये सब कुछ यहां पर आपका आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर डिटेल में आपका सिलेबस मेंशन है फिजिक्स का, जैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। फिजिक्स जो रहेगी लगभग 11th-12th लेवल की रहेगी यहां पर, है ना। उसके कई टॉपिक्स हैं यहां पर, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और हम आपको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे यहां पे। सेम यहां पर केमिस्ट्री की बात करें, ये भी 11th-12th लेवल की रहेगी। हमारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे, ऐप पे। तो पूरा का पूरा आपको चीजें यहां पर मिलने वाली हैं एनडीए के बारे में, है ना। इसके बाद जनरल साइंस जो कि बायोलॉजी रहेगी 10th लेवल की, बायोलॉजी रहेगी 10th लेवल की। फिर आपका हिस्ट्री आ जाएगा। अब हिस्ट्री में आपका कहां से, एंशिएंट से लेके कहां तक जाना है, पूरा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक जाना है ना। कल्चर वाला पार्ट इसमें अलग आ जाएगा, है ना। फिर ज्योग्राफी आ जाएगी, ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, है ना, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, है ना। ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। फिर आएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप जो कि नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स है, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो वो आपको मिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर लिखा गया कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं बी पेपर में असाइन किए गए हैं। जो सॉरी ए सेक्शन है, यानी इंग्लिश का सेक्शन है, तो 25% है। तो जाहिर सी बात है 600 का 25% निकाल लीजिए, 1/4 कर लीजिए, है ना। इसके बाद 15% आपका किसका है, साइंस वाले पार्ट, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। ऐसे ही बाकी सेक्शन का यहाँ पर वेटेज डिसाइड है कि कितने से कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद। जैसे ही आपका रिटर्न होगा तो आपका होगा इंटेलिजेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना, जो कि बेसिकली आपका एसएससी एसएसबी की प्रोसीजर है, जिसमें 2 स्टेज होंगे, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज।
जो पहला स्टेज क्लियर कर पाएगा वही दूसरे स्टेज में परमिट कर पाएगा। अब पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग, OIR टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPDT, है ना। तो ये चीजें होंगी, इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे OIR में और PPDT में। उसके बाद सेकेंड स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग होगी, है ना, पूरा ग्रुप टास्क होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा और कॉन्फ्रेंस होगी। फिर यहां पर ओवरऑल देखेंगे लगभग 4 दिन आपका चलेगा टोटल टेस्ट, 4 से 5 दिन, वो तो आपको सबको पता ही है। बाकी मैं डिटेल भी इसमें लेके आऊंगा पूरा SSB के बारे में, किस तरह से SSB का जो होता है NDA का वो कैसे चलता है, कितने दिन का रहता है। साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं उनके इंटरव्यू गाइडेंस और वो सब चीजें आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये फाइनल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड आपका फाइनल में फिर क्या होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के लिए आप क्या होगे, चुने जाओगे। तो उसकी बात की प्रोसीजर में तो फिर बहुत बढ़िया मैं आपके लिए लेके आऊंगा चीजें। तो अभी फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में, जहां पर हमने जाना कि NDA क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कितना है। बाकी छोटे छोटे वीडियो भी हर टॉपिक पे आपको मिलते रहेंगे ताकि आप हर चीज को बारीकी से कर पाए। तो मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों पढ़ते रहिए ऐसा ही और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। और चैनल पे नए हैं आप स्टूडेंट्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।